ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है अगस्त के मध्यकाल में। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें, शुक्र प्रधान आपकी राशि और शुक्र महाराज इस वक्त आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं और वहाँ की राशि के स्वामी सूर्य परिवर्तन कर सूर्य और बुध के साथ और शुक्र का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन जिसको बड़ा अच्छा कहा जाएगा वो बन के तैयार है। लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे। बुद्ध को यदि आपने शक्ति दे दी तो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और इस समय का पूर्ण लाभ आपको लेने के योग बन सकते हैं। कुछ परिवर्तन का योग हमें दिखाई देता है। सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ ये परिवर्तन कुछ ना कुछ जो सूर्य राशि का परिवर्तन करेंगे ये आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने के योग है और सबसे बड़ी बात क्या है, जो बृहस्पति और मंगल की युति आपकी राशि के अंतर्गत चल रही है इस वक्त, उसमें बृहस्पति को ओवर क्रॉस कर यानी उसके अंशों में मंगल आगे निकल जाएंगे और ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहेगा। उत्पात मचाते हैं मंगल और बृहस्पति जब साथ में हो और मंगल पीछे हो तो उत्पाती योग बन जाता है। तो ऐसे में उस उत्पात को शांत करने के लिए अब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और देखिएगा इसका प्रभाव भी आपको आने वाले इस अगस्त के मध्यकाल में देखने को मिलेगा। सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सूर्य तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही होने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से समझें तो 11 तारीख की बात करें, 11 अगस्त की, तो रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है और सप्तमी तिथि के साथ साथ तुला राशि में जो चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है वो आपके लिए राशि के अनुसार से थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। ये जो वीक इसलिए दिखाई देता है कि छठे भाव में गया हुआ चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में अननेसेसरी थोड़ा सा वीक योग बनाता है। तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने के लिए और वो आपके लिए तो अच्छा रहेगा। 2-3 दिन के लिए थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं, उसका उपाय करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि शिव का दुग्धाभिषेक कर लीजिए, हो सके तो चावल का दान कर दीजिए। ये सब उपाय करने से अच्छा रहेगा। इस दिन बुध ग्रह भी अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। शाम को करीब 6:05 पर बुध का अस्त होना ये थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत करेगा। जो चीज़ों को लगेंगी आपको थोड़ा सा हतोत्साहित स्थिति ला सकता है कि ये थोड़ी चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी स्थिति ऐसी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए बन के आएगा और वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता दिखाई देगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि, और ये आपके लिए ग्रहों का दृष्टिकोण से समझा जाए तो भद्रा का योग है और ऐसे में ये भद्रा जो है थोड़ा सा कहीं दुख देती दिखाई दे रही है। भद्रा जो है 7:55 से आरंभ होकर करीब रात्रि में 8:45 बजे तक रहेगी और साथ साथ उस दिन दुर्गा अष्टमी का योग भी है और साथ साथ सावन का चतुर्थ सोमवार का योग बन रहा है। तो शिव का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। शिव के आशीर्वाद को लेते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह शिव का स्तवन कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि कार्य करेंगे तो शिव के आशीर्वाद से दिन को शुभ करने में दिक्कत कम आएंगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, दूध का दान करना अच्छा रहेगा, खीर का भोग लगाना भगवान के लिए अच्छे योग बनाएगा। 13 तारीख का अवसर आपके लिए परिवर्तन का योग बनता आ रहा है। मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह 6:10 पर चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। साथ साथ 10:47 पर रवि योग भी आरंभ हो रहा है। ये कुछ नया आपके लिए परिवर्तन योग बना सकता है। बृहस्पति के साथ सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा थोड़े शीर्ण हैं तो ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ये सारी चीज़ें कर चंदन का तिलक लगाने का प्रयास करें, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय जो हैं थोड़े से आपके ग्रहों को शक्ति देंगे और पॉजिटिव कुछ ना कुछ कार्य करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के जो नज़र आपको दिखाई देंगे, चीज़ों को पॉजिटिव साइड जाती दिखाई देंगी। कुछ धन आगमन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं।
14 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का योग भी चल रहा है, जो सुबह सूर्योदय से पहले ही आरंभ रहेगा और दोपहर में करीब करीब 12:12 तक रहेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, मुहूर्त का समय 12:12 तक ही है। उसके बाद जो विशेष तौर पर राहु काल आरंभ हो जाएगा, तो उसमें मुहूर्त नहीं किया जाता। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का योग भी नहीं होता है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग करीब करीब 12 सवा 12 बजे तक ही है। तो इसमें कोई नया कार्य आरंभ करना हो, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा का संबंध है, ये काफ़ी अच्छा है और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपके लिए कहीं ना कहीं प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई देगा और इस पॉजिटिव प्रभाव से आपको लाभ मिल सकता है। यदि हम बात करें 15 तारीख की, 15 तारीख को 15 अगस्त का सुंदर अवसर है। भारत के लिए तो बहुत श्रेष्ठ पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी आपकी राशि के अनुसार से भी परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आपको ले जाता दिखाई देगा। कोई नया बंधन, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया संबंध में कुछ बनने की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है। तो उसके लिए आगे आने वाले 2-3 दिनों में कुछ नए सूतक पातक दिखाई देते हैं। रवि योग इस दिन विद्यमान है करीब करीब दोपहर को 1:45 बजे तक। तो उसमें कुछ नया कुछ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन विद्यमान रहेगा, ध्यान रखें। 2 दिन यानी 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठा और मूल के योग हैं। आजकल जो बच्चे जिन दिनों जन्म लें उनका विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। इस बात का माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। आजकल डिज़ाइनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा लोग जन्मपत्री भी ऐसे कर लेते हैं पहले कि महाराज पहले बता दीजिए कि कौन से दिन में मुहूर्त करना चाहिए। 15 तारीख चुन लेते हैं लोग बहुत बार अपने बच्चों के जन्म तिथि को याद बनाने के लिए, लेकिन इस बार 15 अगस्त के दिन मूल नक्षत्र ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मूल शांत में जन्म लिया हुआ बच्चा थोड़ा सा परिवार के लिए और स्वयं के लिए कष्टकारी होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 16 तारीख का अवसर, एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। सावन के महीने में शुक्रवार के दिन सुंदर एकादशी और इसी दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सिंह राशि में पदार्पण कर रहे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में सूर्य जो हैं ये आपके लिए कुछ अच्छे योग बना सकते हैं, कुछ नया परिवर्तन का योग दे सकते हैं, कुछ नया कार्य आरंभ करने के योग बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान विष्णु का स्तवन करें और साथ साथ सूर्य का पूर्ण लाभ लेने के लिए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गेहूं इत्यादि का दान करना, घी इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख शनिवार का अवसर, प्रदोष का योग, लेकिन इस दिन क्षय तिथि है, त्रयोदशी क्षय हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि प्रदोष का लेकिन सुंदर योग बना हुआ है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बड़े सुंदर योग में है, लेकिन वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो शनि को थोड़े से पॉजिटिव रास्ते की आवश्यकता है। शनि प्रदोष का सुंदर योग बना है। शनि को ठीक करने के लिए, शनि के दोषों को समाप्त करने के लिए इससे सुंदर योग नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करें प्रदोष काल में शाम के समय जब सूरज अस्त होने के लिए हो चुके और उसमें से अंधेरा ना हुआ हो, ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए तेल के द्वारा या तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शमी के पत्ते भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो पीपल के पत्तों की माला भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय रुद्र सूक्त करते हुए, रुद्री का पाठ करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी रुद्राभिषेक करते हुए यदि करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में लगातार व्यवस्थाएं हैं, नित्यपति यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा है। आप अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए इन समस्त कार्यों के लिए विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले रुद्राभिषेक में भी सहयोग कर सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। 18 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। इस दिन मकर में चंद्रमा पदार्पण कर चुके हैं और बृहस्पति से दृष्ट होते हुए सुंदर तरीके से भाग्य में जाते हुए चंद्रमा आपके लिए लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस के लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। मन धर्म में लगता दिखाई दे रहा है। विश्वास को जगाए रखें। विश्वास के द्वारा ही बहुत सारे कार्य होने के योग बनते हैं, तो इसलिए विश्वास को डगमगाने न दें। ये सुंदर योग आपके लिए परिवर्तन का आगे बहुत सुंदर बन रहा है। 2-3 दिन में आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है और कुंभ राशि में इस दिन चंद्रमा का प्रवेश होगा। साथ साथ राखी का सुंदर पर्व है, श्रावणी का सुंदर पर्व है। लेकिन संसार में इस वक्त बड़ी विचित्र विडंबना है, लोगों ने इस त्यौहार पर भी भद्रा की बात करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, भद्रा तो है, करीब करीब 1:30 बजे तक भद्रा है, लेकिन राखी जैसे उत्सव के अंदर जिसमें जो बहनें भाइयों को विशेष तौर पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, उसमें भद्रा का दोष देखा नहीं जा सकता। भद्रा का जो दोष है, जो शास्त्र कहता है, वो श्रावणी के लिए है। श्रावणी और राखी में फ़र्क है,
त्यौहार दोनों एक ही दिन है। श्रावणी का मतलब होता है सप्तऋषि पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार का परिवर्तन होना, यज्ञोपवीत इत्यादि का चेंज करना। श्रावणी एक उपाकर्म इत्यादि एक वैदिक कर्म है, वहाँ श्रावणी वहाँ विशेषतौर भद्रा का ज़रूर दोष लगता है। और वहाँ पर जो कहा गया है कि जो होलिका और श्रावणी के अंदर विशेषतौर भद्रा का दोष देखना चाहिए, भद्रांति करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन राखी जैसे पर्व पर आज कुछ विचित्र विडंबना उत्पन्न कर दी गई है कि भद्रा के बाद ही राखी बांधी जाएगी। ये एक राखी जो है एक लोकाचार है, एक परंपरागत त्यौहार है, इसमें वैदिक धर्म के अनुसार से ऐसा कोई दोष नहीं लगता है। तो इस बात का दोष है नहीं। जो आज संसार में बहुत सारे सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें वहाँ उपस्थित कर देते हैं। तो हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बात कही, शास्त्र जहाँ जिस बात के लिए कह रहा है, श्रावणी कर्म के अंदर जो विशेष तौर पर इस बात को कहा जाता है, तो उसके अनुसार ही उसको रखना चाहिए। तो ऐसा दोष शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखें। सावन का 5वां सोमवार है, ये बहुत सुंदर योग बना है इस बार। श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र से आरंभ हुआ और श्रवण पर ही समाप्त हो रहा है, और सुंदर सोमवार से आरंभ होकर सोमवार पर ही समाप्त हो रहा है। तो ये विशेष जो कार्य है ना, भगवान का स्तवन, ये अवश्य करना चाहिए। हम उत्सव मना लेते हैं लेकिन पूजा पाठ भूल जाते हैं। हो सके तो इस दिन कम से कम, जिन्होंने पूरे महीने नहीं किया है, तो इस दिन अवश्य भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। देखिए आपकी कुंडली में गजकेसरी योग विद्यमान है, और इस सुंदर पर्व पर भगवान का अभिषेक कर इस सुंदर पर्व को आप लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। साथ साथ सत्यव्रत भी है, पूर्णिमा का योग भी है, तो अवश्य आपके लिए भगवान चंद्रमा का दर्शन करते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। लाभ के लिए उनके लिए सत्यनारायण व्रत करें, भगवान का पूजन करें। समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग ग्रह परिवर्तन की तरफ बनते चले जा रहे हैं आपके लिए। 20 तारीख का अवसर सोमवार का मंगलवार का योग है। भाद्रपद आरंभ हो रहा है, इस दिन प्रतिपदा का सुंदर योग है। मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति चलते चलते प्रवेश करेंगे और अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। मंगल आगे बढ़ चुके हैं, बृहस्पति पीछे रह गए हैं, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। लेकिन शनि वक्री, बृहस्पति और अतिचारी हो रहे हैं, तो ये योग जो है ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर संसार के लिए अभी कुछ ना कुछ उठापटक के योग आगे बनाता दिखाई देगा। इसके लिए विशेष तौर पर संसार में उपद्रव शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति का ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से अच्छा है, और आपको ऐसे में बृहस्पति का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति अपने माथे पर केसर का तिलक करें, हो सके तो पीला चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। बृहस्पति और बढ़िया आपके लिए लाभ के योग आने वाले कुछ महीने में उपस्थित करने के योग बनाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्यप्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।